हेलो नमस्कार। आज है 5 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। पीएम मोदी ने वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये एक प्रकार का एनिमल को रेस्क्यू किया जाएगा। वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू का मतलब समझ गए ना, जहाँ भी तकलीफ में जो भी जानवर होते हैं उनका इलाज वगैरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ये सेंटर का शुभारंभ जो किया है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये अंबानी फाउंडेशन द्वारा रन हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी, उनका प्रेम दिख रहा है आपको जानवरों के प्रति। आपके प्रति तो प्रेम दिखता नहीं है, बेरोजगारों के प्रति तो प्रेम दिख नहीं रहा है, तो अभी उनका हाल फिलहाल प्रेम जो दिख रहा है वो दिख रहा है जानवरों के प्रति। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहां किया जाएगा? अभी देखो, इससे पहले जो फर्स्ट फेज हुआ था वो लद्दाख में हुआ था, बट अब दूसरा जो फेज है उसका आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। और गुलमर्ग जो है वो कहां है? जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। और आपको पता है विंटर गेम्स हुए थे 2025 में, इससे पहले भी हुए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, वो देखते हैं क्या कह रहा है। जो क्या क्वेश्चन ऑफ द डे भी था कि महिला इंडोर शॉटपुट। शॉटपुट क्या होता है ना, एक प्रकार का आपने देखा होगा, ये स्पोर्ट्स देख लीजिएगा, इसमें शॉटपुट स्पोर्ट होता है ये। और इसमें किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? और इसमें क्या रहता है, एक डिस्क रहती है, उस डिस्क को बहुत दूर तक थ्रो करना पड़ता है, थ्रो फेंकना पड़ता है, याद रखना इस बात को। तो शॉटपुट में ये जो महिला आप देख रहे हो, इनका नाम है कृष्णा जयशंकर और इन्होंने शॉटपुट में एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, एक 16.83 मीटर का एक रिकॉर्ड है इनके नाम पर। और कांस्य पदक जीता है, एक चैंपियनशिप हो रही है उसमें उन्होंने कांस्य पदक भी जीता है और रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलते हैं चौथे सवाल की ओर। हाल ही में ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पर छुप गया है ना, छुप गया है, इसको छुपाएंगे नहीं, इसको बाहर निकालेंगे। हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अभी सरकार ने क्या किया है, दो कंपनी, एक आईआरसीटी जो देखते होंगे आप, है ना, रेलवे में काम आती हैं, और एक कंपनी है ये आईआरएफसी, इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। इस प्रकार से अब नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 26 हो चुकी हैं। एक बार नज़र दौड़ा लीजिए थोड़ी सी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महारत्न कंपनियां, देखो क्या होती है, सरकार की जो सीपी होती है ना, सीपी ऐसी जो होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, जस्ट लाइक भेल, गेल, रेल टेल, ये सब जो है, ये जैसे भेल वगैरह हैं, ओएनजीसी हैं, तो सरकार क्या करती है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया सरकार ने। जैसे कि जिस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में क्या किया है, 25,000 करोड़ से रुपये का अधिक वार्षिक कारोबार किया है, या जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ हो, ऐसी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ तो महारत्न कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करके देती हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं। ये महारत्न कंपनियां जो योजना थी 2010 में शुरू की गई थी। अब इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कम पैसे कमाती है, जैसे एक कंपनी को जिसका टर्नओवर है 5,000 करोड़ की, वो वार्षिक कितने रुपए का बिजनेस करती हैं? 5,000 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो ऐसी कंपनी को नवरत्न कंपनी को दर्जा दिया जाता है। 1997 में ये शुरू हुआ था। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बाद से ये जो कारवां जो है वो चलता जा रहा है। और यहाँ पर IRFSC जो है वो 26वीं अभी बनी हुई हैं। तो दो कंपनियों को, IRCTC एंड IRFSC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसके अलावा मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, मिनी रत्न अलग अलग कंपनियां होती हैं जिसने लास्ट में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम से कम 30 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया हो। और मिनी रत्न कंपनियों में अलग अलग कैटेगरी होती है और 1997 में ये सिस्टम शुरू किया गया था, मिनी रत्न कंपनी वाला। तो ये था सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे साल में इसका जवाब आपको याद रखना है क्योंकि पूरे साल भर में ये काम आएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में यामांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यामुंडू ओरसी का फोटो देखना पड़ेगा सबसे पहले तो ये जो शख्स देख पा रहे हो ये है यामुंडू ओरसी, और इन्होंने अभी उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दूसरी बात हमें समझना पड़ेगा, उरुग्वे कहाँ है? तो ये है साउथ अमेरिका का नक्शा। साउथ अमेरिका के नक्शे में ये रहा उरुग्वे।
उरुग्वे है, सॉरी कहाँ है, यहाँ है, सॉरी ये तो पराग्वे है, ये है पराग्वे, ये पराग्वे एंड दिस इज उरुग्वे। उरुग्वे पराग्वे बहुत प्यार से बोलते हैं हम लोग, पराग्वे उरुग्वे। दिस इज अर्जेंटीना, डोंट फॉरगेट दिस इज अर्जेंटीना एंड दिस इज ब्राजील। तो आपको एक चीज समझना पड़ रहा है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है भाई साहब कि उरुग्वे की सीमा एक तो अर्जेंटीना से लगती है और इधर ब्राजील से लगती है। ये एक लंबी लंबी मिर्चा जैसा देख रहे हैं ना आप, ये मिर्ची 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 मिर्ची, तो दिस मिर्ची इज कॉल्ड चिली, है ना, दिस इज चिली। चिली है, देश का नाम चिली भाई साहब, है ना। चलिए अब आपसे मैं पूछ लूँ क्या, चलो आपको कमेंट करके बताना है, और विदाउट यूजिंग एनी मैप और गूगल, ये जो मेरा मार्कर रखा है ना, ये कौन सा देश है। अगर आपका दिमाग चल रहा है तुक्का लगाइए, तुक्का लगाइए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नक्शा आता है, बताइए कौन सा देश है ये देश, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं उरुग्वे के बारे में बता देता हूँ। तो एक नक्शा ये देख पा रहे हो आप उरुग्वे का, तो ये उरुग्वे है, अभी थोड़ी देर पहले बताया इधर अर्जेंटीना से सीमा लगती है, इधर ब्राज़ील से सीमा लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि जो ये उरुग्वे है ना, इसकी जो राजधानी है वो है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो राजधानी है उरुग्वे की, डोंट फॉरगेट दिस। चलिए तो ये बहुत प्यारा सा सवाल था। यामुंड ऑर्सी का चेहरा भी देख लिया, उरुग्वे की लोकेशन देख ली, कौन से महाद्वीप में आता है, कौन से में आता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है, ये भी देख लिया। और क्या चाहिए आपको जीवन में, अच्छा छठा सवाल चाहिए, तो ये रहा, हाल ही में विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले किस नंबर के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब अभी तक ऐसे 7वें नंबर के खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, 7 लोग ऐसे हो चुके हैं, अब प्लेयर हो चुके हैं जो 300 से ज़्यादा वनडे मैच खेल चुके हैं। लिस्ट बहुत प्यारी सी है तुम्हारे सामने, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इस लिस्ट में तो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे लेकिन यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ये इस लिस्ट में देखो, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड है सचिन पाजी के पास, सचिन तेंदुलकर 463 वनडे खेले हैं, जिनमें उन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। बेस्ट स्कोर उनका 200 है, ठीक है। और MS धोनी ने 347 वनडे खेले हैं। राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर है इस लिस्ट में, 30 नंबर पर। चौथे नंबर पर है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने 334 वनडे खेले, ठीक है। सौरव गांगुली जो हैं उन्होंने 1992 में से लेकर 2007 के बीच में 308 वनडे खेले हैं। युवराज सिंह ने 2000 से लेकर 2017 के बीच में 301 वनडे खेले हैं। और विराट कोहली जो अभी खेल रहे हैं, अभी इस लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो वनडे खेलने वाले में एक ही नाम है, शख्स है जो अभी वनडे खेल रहा है करंट में, और वो है विराट कोहली। 2008 से लेकर 2025 के बीच में इन्होंने 300 वनडे खेले हैं, 14,085 रन बनाए हैं टोटल। और सचिन तेंदुलकर के मतलब ये ही एक शख्स बचे हुए हैं अब जो कम रन हैं, अदरवाइज देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं रन के मामले में, ठीक है। ओवरऑल जो रन है उसमें अभी इन्होंने 49 शतक लगाए हैं, वनडे में 49 शतक लगाए हैं कितने, सचिन तेंदुलकर ने। और 51 शतकों का अर्धशतक पूरा कर चुके हैं कोहली, ठीक है। तो हालांकि देखो शतकों का शतक लगाने का रिकॉर्ड तो जो है वो सचिन तेंदुलकर के पास ही है। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, रोहित शर्मा जो है 270 वनडे खेल चुके हैं अभी तक। हाईएस्ट अगर किसी भारतीय के द्वारा अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर वनडे में किया गया है तो वो है 264 रन, जो कि इंडिविजुअल रोहित शर्मा ने किए थे, इंडिविजुअल, ठीक है। अभी इस लिस्ट में अगर यही देख पा रहे हो, वीरेंद्र सहवाग के 219 रन हैं, 241 वनडे खेले थे हालांकि उन्होंने। तो विराट कोहली जो है 7वें नंबर के प्लेयर बन चुके हैं, याद रखिएगा, भारत के, जो कि कौन से नंबर के हैं अभी, ये 7वें हो गए हैं। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो ये सवाल अपना बदल जाएगा। देखो ये बदलेगा, ये सवाल बदलेगा। कब बदलेगा, 2 दिन में बदल जाएगा। अगर मान लो ऐसा जाता है ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो जाएगा 301, और फाइनल अगर खेल लेती है तो विराट कोहली का हो जाता है 302। इसका मतलब ये जो डेटा मैंने बताया ना आपको, ये परमानेंट नहीं है भैया, ये 2025 में कभी भी बदल सकता है, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर विराट कोहली इस नंबर पर आ सकते हैं। कौन से नंबर पर जाएंगे, 6ठे नंबर पर, है ना। 302 हो जाएगा उनका, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी इंडियन क्रिकेट टीम आने वाले मैच में जो आज चल रहा है ना। चलिए, तो क्योंकि अपन रिकॉर्डिंग एक दिन पहले कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली, ये थोड़ा सा नज़र रखिएगा इस पर
ठीक, चलिए हम देखते हैं आज का 7वां सवाल। हाल ही में दिवंगत हिम्मत शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? फोटो नहीं लगाऊंगा क्योंकि फोटो जैसे लगाओगे आप पता लगा लोगे कि सर ये तो फलाना है। अभी तुक्के लगाया करो। कला, आर्ट से है इनका। तो आप देख पा रहे हो जैसे ये मूर्ति कलाकार थे, मूर्तियां जो थी ये इनका मेन काम था, मूर्ति कलाकार थे। का नाम हिम्मत शाह। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC मुंबई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है? एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, इस बात को नहीं भूलना है। दूसरी बात, कौन सी बैंक के साथ मिलकर किया है? ये यस बैंक के साथ मिलकर ये काम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज का 9वां सवाल। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब है जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, है ना। पहली बार ये सर्कुलर इकोनॉमी 3R और सर्कुलर इकोनॉमी का आयोजन पहली बार 2009 में UNCRT द्वारा की गई थी। याद रखिएगा इस बात को। आज का 10वां सवाल। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हील चेयर आप देख रहे होंगे और जवाब भी मिल गया आपको कि हर साल 1 मार्च को इंटरनेशनल व्हील चेयर डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील चेयर इन एनहेंसिंग मोबिलिटी एंड इंक्लूसिव इंडिविजुअल एंड डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। ये सेलिब्रेट करना है ना, इन सब चीज को। ठीक, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।